हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू बिल्डिंग स्टडी जोन। आज हम लोग पढ़ेंगे 12th क्लास का जो थर्ड चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है मानव जनन, मतलब ह्यूमन रिप्रोडक्शन। मनुष्य का रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम लोग जानते हैं, मनुष्य का रिप्रोडक्शन होने के लिए मेल और फीमेल का दोनों की आवश्यकता होती है। हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं इसका परिचय, मैन और वुमेन, इसका परिचय देख लेते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का परिचय क्या है, उसके बाद अलग अलग पार्ट में मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम का हर एक पार्ट को यहाँ पे पार्ट बाय पार्ट करके हर एक टॉपिक को समझा देंगे और यहाँ पे नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ जो ये सब पेज दिखाई दे रहा है, इस टाइप का आपको नोट्स मिल जाएगा, जिससे आपको लिखने में परेशानी नहीं होगी और जो भी यहाँ पे समझा रहे हैं उसको समझ के भी लिखने में आपको परेशानी नहीं होगी। और जो भी यहाँ पे बताया उसको स्क्रीनशॉट करके लिख सकते हो और यहाँ पे जो नोट्स दिखाई दे रहा है, इस नोट्स को भी आप लोग आसानी से लिख सकते हो। तो आप लोग जानते हो आज का हमारा टॉपिक है 12th क्लास का जो थर्ड चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसका सबसे पहले परिचय देख लेते हैं क्या होता है। यहाँ पे हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन देख रहे हैं, तो यहाँ पे जन्म की क्रिया देख लेते हैं। रिप्रोडक्शन क्या होता है? तो रिप्रोडक्शन वही होता है जो कि एक अपने जैसा संतान को उत्पत्ति करने को ही हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं, जन्म की क्रिया करते हैं। जो मानव होता है ये लैंगिक प्रजनन होता है। मानव में मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं, ये लैंगिक होते हैं, एक लैंगिक होते हैं। मानव में मेल होता है, अब मनुष्य में मेल और फीमेल दोनों होता है, जिसमें एक तरफ मेल का पार्ट होता है, एक तरफ फीमेल का पार्ट होता है। दोनों का मिलने के बाद निषेचन की प्रक्रिया होती है। कैसी होती है उन सब चीज़ को यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे और यहाँ पे समझ लेंगे, फिगर से भी समझ लेंगे, जिससे परेशानी ना हो सबको समझने में। तो रिप्रोडक्शन के लिए सबसे मुख्य है मनुष्य का ये पेनिस। मनुष्य का ये जो पेनिस होता है सबसे मुख्य होता है। ये क्या होता है, शरीर से बाहर होता है। मनुष्य में क्या होता है, शरीर से बाहर होता है। लेकिन जो फीमेल में होता है ये अनुवांशिक होता है, मतलब शरीर के अंदर होता है, अनुवांशिक होता है। और ये जो मेल में होता है पार्ट, ये शरीर से बाहर होता है। और फीमेल में जो होता है वो अनुवांशिक होता है, मतलब शरीर से अंदर होता है। और ये मेल पार्ट का सबसे मुख्य होता है ये टेस्टिस। ये टेस्टिस के बिना, अगर ये टेस्टिस किसी में ना रहे तो प्रजनन की क्रिया में वो भाग नहीं ले सकता है। इसी टेस्टिस के वजह से सबसे मुख्य यही होता है टेस्टिक, जो कि हर एक मेल में इस तरीका से दो पार्ट होता है। इस तरीका से अगर ये किसी में ना रहे तो वो प्रजनन की क्रिया में भाग नहीं ले पाएगा और किसी से रिलेशन नहीं बना पाएगा। इसी के चलते हम लोग का जो मेल पार्ट होता है सबसे मुख्य होता है, इसीलिए टेस्टिस को, दो टेस्टिस को सबसे मुख्य बोला जाता है। जैसे कि किसी में अगर टेस्टिस को निकाल दिया जाए तो उसको रिप्रोडक्शन की क्षमता, मतलब दिमाग में नहीं आ पाएगा कि इससे हम किसी सेक्स की क्षमता दिमाग में नहीं आ पाता है। यही रिप्रोडक्शन के वजह से ये अट्रैक्टिव होते हैं। मेल जो होता है फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होता है, इसी टेस्टिस के वजह से। अगर इस टेस्टिस कहीं से निकाल दिया जाए, जैसे बकरी हो गया, बकरी के अंदर बकरा होता है, बकरा के अंदर से ये निकाल देता है तो वो अट्रैक्ट नहीं हो पाता है बकरी की तरफ, यही टेस्टिस के वजह से। तो हम पहले इस सब चीज़ का परिचय देख लेते हैं, उसके बाद मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़ेंगे, उसके जो भी पार्ट है उसको पढ़ेंगे, उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़ेंगे। दोनों को अलग अलग पार्ट में समझाया जाएगा। एक वीडियो में अगर पढ़ाएं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, करीब 2.5-3 घंटा का हो जाएगा। तो इसे पार्ट बाई पार्ट करके हर वीडियो में समझा देंगे आपको। तो अभी देख लेते हैं टेस्टिस सबसे मुख्य होता है। इसके अलावा अब आते हैं फीमेल में। अब यहाँ पे देखते हैं मनुष्य जो होता है स्तनधारी होता है। कैसे? मनुष्य जो होता है स्तनधारी होता है। जैसे कि मेल और फीमेल में दोनों में मनुष्य को हम स्तनधारी ही बोलते हैं, लेकिन मेल में हल्का स्तन का विकास होता है जिससे पता नहीं चलता है, लेकिन फीमेल में बाहरी आंतरिक स्तन का विकास होता है, जो कि ये भी मुख्य होता है प्रजनन की क्रियाएं करने के लिए। ये प्रजनन में सबसे मुख्य होता है, जो कि ये स्तनधारी होते हैं, मनुष्य स्तनधारी होते हैं। और इसमें मेल में आंतरिक होती है और फीमेल में बाहरी होती है, मतलब बाहर से दिखाई देती हैं कि हाँ ये स्तनधारी हो गए। जो मनुष्य होते हैं अपने जैसे संतान को उत्पत्ति करते हैं, प्रजनन की क्रियाएं करती हैं। इसके बहुत सारे कार्य होते हैं, जैसे कि बहुत सारे स्टेप बाय स्टेप बहुत स्टेप होते हैं, जिससे वो गुजरने के बाद प्रजनन की क्रियाएं होती हैं। जैसा हम एग्जाम्पल में बता देते हैं कि ये जो टेस्टिस है
जो ये टेस्टिस का सबसे मुख्य है, इसका काम रहता है स्पर्म बनाना, स्पर्म का विकास करना। यही अगर यहाँ से टेस्टिस नहीं रहता है तो स्पर्म नहीं बन पाता है, इससे वो प्रजनन की क्रिया नहीं कर पाएगा, वो बच्चा पैदा नहीं कर पाएगा, जिसे नपुंसक कहते हैं। जिसमें ये नहीं रहता है उसे नपुंसक कहते हैं। अब यही क्या होता है, यही टेस्टिस की वजह से स्पर्म बनता है। और जो फीमेल में जो होता है मुख्य होता है वो होता है अंडाणु। फीमेल का हर मंथ एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलता है, जिसे मासिक चक्र हिंदी में बोलते हैं, उसे इंग्लिश में मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं। इस तरीक़ा से उन लोग का हर मंथ चलते रहता है, उसी समय अंडा का विकास होता है। मेल में भी अंडा का विकास होता है और फीमेल में स्पर्म का विकास होता है। और यही एक दूसरे से अंडाणु और स्पर्म एक दूसरे से मिलते हैं। मिलने के बाद ये क्या होता है, मिलते कहाँ, ये फ्लोपियन ट्यूब में मिलते हैं। फीमेल के जो फ्लोपियन ट्यूब होता है उसमें ये फ्लोपियन ट्यूब में मिलते हैं। इसी रास्ते से यहाँ से स्पर्म अंदर जाता है और यही अंदर जाने के बाद यहाँ ये होता है फ्लोपियन ट्यूब, जिससे FT भी बोला जाता है शॉर्टकट में। इसी फ्लोपियन ट्यूब में यहाँ पे फीमेल के अंदर अंडाणु का विकास होता है। यहाँ से अंडा आता है और यहाँ से स्पर्म जाता है। जिसमें ये टेल नहीं रहता है स्पर्म में, वो यहाँ से वहाँ तक नहीं जा पाता, जिससे उसका स्पर्म जो होता है वीक होता है। जिसके अंदर मान लीजिए कि ये स्पर्म है, जिसके अंदर ये टेल नहीं रहेगा, इसको टेल बोलते हैं, जिसके अंदर ये टेल नहीं रहेगा वो यहाँ से यहाँ तक नहीं जा पाता है, यहीं पे ख़त्म हो जाता है। इसका जो स्पर्म जो होता है, इसका समय होता है, इसका जीवन काल होता है 15 से 20 मिनट ही होता है। 15 से 20 मिनट में यहाँ पे नष्ट होता है। अगर फीमेल के यूट्रस में यहाँ पे पहुँचा देते हैं स्पर्म यहाँ तक, तो यहाँ से ये यहाँ तक नहीं जा पाएगा, जिसके अंदर ये टेल नहीं रहेगा। अगर टेल नहीं रहेगा तो यहाँ से यहाँ नहीं जा पाएगा, जिसके अगर सिर्फ यही रहेगा तो यहाँ से वहाँ नहीं जा पाएगा, जिसके अंदर ये प्रजनन की क्रिया नहीं हो पाएगा। और जिसमें टेल रहता है इस तरीक़ा से, तो यहाँ से ये ऐसे टेल करते करते यहाँ तक चल जाता है, फ्लोपियन ट्यूब में चल जाता है। इधर से अंडा आता है, यहाँ पे वेट करता है और यहाँ से स्पर्म आके यहाँ पे फर्टिलाइजेशन करता है। ये फ्लोपियन ट्यूब में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन करता है, निषेचन करता है, एक दूसरे में ये ज्वाइंट हो जाता है। ज्वाइंट होने के बाद यही क्या करता है, वापस इसमें आता है, यूट्रस में आता है, इसी के अंदर वापस आता है। और इसी का एक गति मोटर आता है यहाँ पे मांस, इसी में आके धंस जाता है। धंसने के बाद यहीं पे क्या होता है, भ्रूण का विकास होने लगता है। यहीं पे विकास धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। विकास होने के बाद ये इसके अंदर भ्रूण का विकास होता है। जब तक बच्चा पैदा नहीं होता तब तक उसे भ्रूण कहते हैं, लेकिन यहाँ पे ये 270 दिन तक रहता है। इसके अंदर फीमेल के अंदर जो बच्चा बढ़ता है, ग्रो करता है, तो ये 270 दिन तक रहता है। 270 दिन बोले तो 9 महीना तक, बोले तो 9 मंथ, मतलब 270 दिन तक, डे तक इसके अंदर रहता है। और यहीं पे विकास होने के बाद 9 महीने के बाद यहाँ से 9 महीने एक दो दिन पहले, 1-2 दिन 4 दिन पहले, या फिर कभी कभी 7 महीना पे भी हो जाता है। इस तरीक़ा से यहाँ से प्रजनन की क्रियाएं होती है, बच्चा जन्म ले लेता है। तो ये सारी घटनाएं होती हैं। और ये जो बच्चा होता है, मान लो कि इसमें मेल हो या फीमेल हो, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। जिससे कि कोई यूट्रस के अंदर, कोई फीमेल के अंदर बहुत लोग चेक करवाता है कि उसके अंदर मेल है कि फीमेल है। तो यहाँ पे ये जो टेस्टिस होता है, मेल का सबसे मुख्य अंग होता है। इसी के अंदर वो बच्चा पैदा करने की क्षमता होती है, जिसे स्पर्म बना पाता है, इसी टेस्टिस के वजह से। अगर इसी में यूट्रस को चेक किया जाए, कौन सा मशीन होता है, जैसे कि अल्ट्रासाउंड के मशीन से चेक किया जाता है, जो कि ऊपर से लेंस लगा रहता है, जिसे चेक किया जाता है, जैसे कि पेट के ऊपर इसे चेक किया जाता है, तो टीवी स्क्रीन पे दिखाई देता है कि बच्चा क्या कर रहा है, उसमें मूव कर रहा है। मान लीजिए इस तरीके दिखाई दे रहा है थैली, इसी के अंदर बच्चा क्या करता है, इसे मूव करता है, ऐसा ही घूमते रहता है, हाथ पे हिलाते रहता है। तो ये क्या करता है, अगर 7 महीने से पहले होता है, 3 महीना 4था महीना में चेक करवाया जाता है, तो इसके अंदर डबल डॉट दिखाई देता है। डबल डॉट, सिर्फ सिंपल सा डबल डॉट दिखाई देता है। डबल डॉट का मतलब हुआ ये टेस्टिस।
इसका मतलब हुआ ये टेस्टिस। डबल डॉट दिखाई दिया तो समझो कि मेल है, और डबल डॉट नहीं है, अगर माँ को गर्भ को चेक किया जाता है मेल है कि फीमेल, डबल डॉट नहीं है तो वो लड़की होती है। तो ये जो होता है टेस्टिस जो बाहर दिखाई दे रहा है, ये शरीर के बाहर आता है, ये माँ के पेट में जब रहता है तो पेट में 7वें महीने के बाद ये उसमें से शरीर के अंदर बाहर निकलता है। 7वें महीने के बाद ये क्या होता है, वहाँ से छोटे अंदर से बाहर निकलता है। जैसे हाथ इसे सटा रहता है, तो इसका भी समय होता है कि 2 महीना या 3 महीना के बाद ये हाथ शरीर से मतलब माँ के पेट में ही अलग होगा, उसी में इसे करेगा। वैसे ही ये टेस्टिस जो होता है ये 7वें महीने के बाद ये क्या होता है, शरीर से अंदर मतलब शरीर जो होता है शरीर से अंदर निकलता है, शरीर से बाहर दिखाई देता है। इसी में 9 महीने के बाद, इसी में 9 महीने तक रहता है, उसी के अंदर शरीर से बाहर हो जाता है। उसके बाद 9 महीने के बाद यहाँ से जन्म होता है, बर्थ होता है। तो ये सारी घटनाएं हो गई इस तरीक़ा से। और इसमें जो हम फीमेल पार्ट बता रहे थे, ये 9 महीने तक बच्चा रहता है पेट में, 9 महीने तक मासिक चक्र मेंस्ट्रुएशन साइकिल फीमेल का नहीं चल पाता है। इतने सारी घटनाएं होती हैं। ये जो होता है 9 महीने तक ये जो बच्चा पेट में रहता है उसको गर्भावधि कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, गर्भावधि। मतलब क्या हुआ कि 9 महीने तक पेट बच्चा है, बच्चा जब तक जायोड बना उसके बाद से जन्म के बीच तक 9 महीने तक इसको गर्भावधि बोलते हैं। गर्भ में बच्चा रहता है उसे गर्भावधि बोलते हैं। इतने समय तक मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं चल पाता है, मासिक चक्र नहीं चल पाता है। उसके बाद चलने की प्रक्रिया फिर से बच्चा होने के बाद चालू हो जाता है, 1 महीना या फिर अगले महीना से, 1 महीना बाद या फिर उसके अगले महीना से स्टार्ट हो जाता है। इस तरीक़ा से ये सब घटनाएं होती रहती है, प्रजनन की क्रियाएं होती रहती हैं। अब ये सब इतने सारी घटनाएं होने के बाद अब हम लोग एक मेल और फीमेल को दोनों मैच करके परिचय यहाँ पे दे दिया। अब यहाँ पे एक एक चीज़ को देखेंगे, जैसे कि मेल पार्ट को देखेंगे और फीमेल पार्ट को समझेंगे, और स्तंभ के बारे में समझेंगे, ब्रेस्ट के बारे में समझेंगे, और इसमें प्रजनन की क्रियाएं किस स्टेप से किस स्टेप तक होता है उस चीज़ को एकदम डीपली से डीपली समझेंगे। इसमें अगर स्पर्म बनता है तो कैसे बनता है, बनने के बाद ये वापस इसमें जाता है, और ये क्या है, ब्लैडर मतलब मूत्रा से, इसी में पेशाब जमा होता है, मूत्र जमा होता है, और यहाँ से ये वापस इस पेनिस के द्वारा बाहर हो जाता है, जिसको पेनिस बोलते हैं, हिंदी में सीसन बोलते हैं, बाहर हो जाता है। और इसी रास्ते से स्पर्म भी आता है, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से ये फिर वापस आके स्पर्म यहाँ होता है। और जो इसके ऊपर बहुत सारे ये सब घटना होता है, बहुत सारे ये सब है, नाम दिया हुआ, सब नाम को हम एक तरीक़ा से बता देंगे, जिसको समझिए। टेस्टिस, जिसको हिंदी में वृषण कहते हैं, वृषण कहते हैं। और इस तरीक़ा से प्रजनन की क्रियाएं होते रहती है, हमेशा होती रहती है। इतनी सारी क्रियाएं होती है जिस मेल और फीमेल के अंदर, तो इस तरीक़ा से प्रजनन की क्रियाएं होती हैं। आई होप कि आप सबको ये सब चीज़ अच्छा लगा, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने जो भी पढ़ना चाहता है तो इस तरीक़ा से नोट्स भी आप सबको मिल जाएगा, और नोट्स के अलावा जो भी पढ़ना है इस चैनल पर सब चीज़ प्रोवाइड हो जाएगा। तो अगर कोई पढ़ना चाहता है तो उसको सेंड करो, उसको लिंक सेंड करो कि यहाँ से तुम बायोलॉजी पढ़ सकते हो। उसके बाद हम ऐसे ही हर वीडियो को समझाते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे। अब इसके बाद वाला टॉपिक पे मिलते हैं, जो कि अगला टॉपिक रहेगा मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। अभी ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़े, मतलब मनुष्य के बारे में, जिसमें मेल और फीमेल दोनों आ जाता है। यहाँ पे हर एक चीज़ को समझ गए। अब यहाँ पे एक एक पार्ट को डीपली समझेंगे, इसके मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम अब हम नेक्स्ट वीडियो में समझा देंगे। आई होप कि आप सबको अच्छा लगा होगा, तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में सेंड करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।